हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.18। ठीक है, इसमें कह रहा है ए सिलिंड्रिकल पीस ऑफ ए कॉर्क ऑफ डेंसिटी और बेस एरिया दे रखा है इसका ए। ठीक है, एंड हाइट दे रखी है इसकी एच, फ्लोट्स इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1। ठीक है, द कॉर्क इज डिप्रेस्ड स्लाइटली, ठीक है, एंड रिलीज्ड सो दैट द कॉर्क ऑसिलेट अप एंड डाउन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद ए पीरियड दे रखा है ये। ठीक है, ये शो करना। ठीक है दोस्तों, ये कुछ सिलेंडर है। ठीक है, तो ये क्या है, एक फ्लोटिंग बॉडी है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, तो इसमें दो फोर्स लगे होंगे। ठीक है, इसमें दो फोर्स लगे होंगे। कौन कौन से लगे होंगे? देखो, नीचे तो इसका क्या लग रहा है, वेट लग रहा है। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और उसके बराबर के कौन क्या लग रहा है, बोयंसी फोर्स लग रहा है, एफ बी। ठीक है, देखो बोयंसी फोर्स ऊपर लग रहा है और वेट नीचे लग रहा है। ठीक है, और बोयंसी फोर्स कितना होता है, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। बोयंसी फ्लोटिंग बॉडी के लिए जो बोयंसी फोर्स होता है वो होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, वेट ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? ध्यान से सुनो। देखो, इसका जो वेट इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो वेट ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू लगेगा बोयंसी फोर्स। ठीक है, और बोयंसी फोर्स इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो अब आप बोलोगे सर ये वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कैसे निकालो? अरे कैसे निकालते हो, देखो डेंसिटी इक्वल्स टू रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास इक्वल्स टू क्या होगा, रो इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब इसे जी से मल्टीप्लाई कर दो, एम जी इक्वल्स टू रो जी वॉल्यूम। ठीक है, अब बोलोगे वॉल्यूम कैसे निकाले? देखो ये इसका एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो रो जी वॉल्यूम एरिया इंटू जो ये तेरे के लेंथ, क्लियर, इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, ये क्या होगा, ये वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हो गया। ठीक है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड मतलब वेट ऑफ द बॉडी हो गया ये, यहां पे क्लियर हो गया ना। ठीक है, अगर देखो, अगर इसको मैं स्लाइटली डिप्रेस्ड कर दूं कोर को, ठीक है, स्लाइटली डिप्रेस्ड कर दूं, ठीक है, तो यहां पे देखो जो बोयंसी फोर्स है ना वो इक्वल टू होगा वेट ऑफ द बॉडी प्लस मैंने जितना स्लाइटली डिप्रेशन मतलब फोर्स लगाया है। ठीक है, तो बोयंसी फोर्स क्या होगा, देखो इसको रब कर दूं क्या, इसको रब कर देता हूं, रो जी वॉल्यूम। ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या है, देखो एक तो प्लस फोर्स लगा दिया मैंने, ठीक है, और इक्वल टू क्या होगा, देखो फोर्स प्लस वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू बोयंसी फोर्स एफ बी। क्लियर? ठीक है, लेकिन अगर एट द स्लाइटली डिप्रेस्ड करके छोड़ देता हूं, ठीक है, तो देखो बोयंसी फोर्स तो सेम रहेगा ना उस कंडीशन में। जैसे मान लो यहां मैंने यहां दबा के यहां इस कंडीशन पे एकदम से फोर्स को हटा लिया। ठीक है, अब बोयंसी फोर्स तो सेम है ना, और वेट ऑफ, अब ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऊपर लगेगा। ये अनस्टेबल कंडीशन है। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, देखो नेट फोर्स के लिए क्या करोगे, बोयंसी फोर्स में से नेट फोर्स ऊपर लगेगा इक्वल टू बोयंसी फोर्स माइनस वेट ऑफ द बॉडी। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो बोयंसी फोर्स क्या कैसे निकालोगे, रो जी वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये वेट ऑफ द फ्लूइड, रो जी वॉल्यूम कैसे करोगे, एरिया इंटू लेंथ कितनी, एल प्लस एक्स, वेट ऑफ द बॉडी। और वेट ऑफ द बॉडी यहां पे से निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखो इस कंडीशन में वेट ऑफ द बॉडी ऑलरेडी हम निकाल सके। देखो वेट ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू रो जी वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। रो जी एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में ये एक कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में आ जाएगा एफ टू रो जी एरिया इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो ये ऊपर की तरफ लग रहा है और अगर हम ये कंडीशन यहां पे वो ले जीरो वाली, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ एक्स है। ठीक है, तो ये नेगेटिव भी लगा सकता हूं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स, तो के क्या है यहाँ पे, रो जी ए। ठीक है, तो देखो आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, 2 पाई एम बाई के, रूट एम बाई के। ठीक है, तो 2 पाई है ना, इसका मास निकालो। इसका मास कैसे निकालोगे बताओ, देखो मास कैसे निकालोगे, ये देखो इसका वेट निकल रखा है ना, इसे जी हटा दो तो क्या हो गया, देखो रो जी इंटू ए। क्लियर? ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां पे देखो डेंसिटी ρ1 दे रखी है। ठीक है, तो मैं यहां पे ये दे रखी है इसको ρ1 ठीक है ना,
और ये हो गई रो 1। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गई रो 1। ठीक है ना? अच्छा, इसको एक काम करो, इससे मत निकालो, इस मास को डायरेक्टली उससे निकालो। देखो इससे तो कैंसिल हो जाएगा, एल बाई वो आ जाएगा। ये जो टर्म दे रखी है ना उसमें से निकालते हैं। देखो मास कैसे निकालोगे, मास कैसे निकालोगे, देखो उसका रो इक्वल टू मास अपर वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास इक्वल टू हो गया रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ कोर के दे रखी है यहाँ पे रो। ठीक है, और वॉल्यूम कैसे निकालोगे, एरिया इंटू हाइट, हाइट एच। तो यहां पे क्या हो गया, रो ए एच। ठीक है, और के पे क्या है, रो 1 जी इंटू ए। तो ए से ए कैंसिल हो गया, है ना? तो ये आ गया 2 पाई रो एच रो 1 जी, रो 1 जी टाइम पीरियड। प्रूव हो गया ना? ठीक है, और अगर इसको प्रूव नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, देखो आपके पास में थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं आपको। इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये सिलेंड्रिकल तो नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखो, यहां वो कंडीशंस पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी तुम फील कर सकते हो। क्लियर हो? ठीक है ना? इसमें यहां कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? अरे दोस्तों देखो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, तो बोयेंसी फोर्स इक्वल्स टू mg होगा। लेकिन अगर मैं स्लाइटली डिप्रेस्ड कर दिया, मतलब हाथ से लगा दिया, तो उस कंडीशन में देखो नीचे गया। ठीक है, तो वहां पे क्या लगेगा, देखो फोर्स प्लस वेट ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू बोयेंसी फोर्स ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन जैसे ही हाथ को हटा लेता हूं, ठीक है, तो देखो ये बोयेंसी फोर्स ज्यादा लगेगा ना कंपेरिजन टू वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो वो कितना लगेगा, एफ नेट इक्वल्स टू बोयेंसी फोर्स माइनस वेट ऑफ द बॉडी। समझ में? ठीक है, तो क्लियर?